हेलो, हाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, मेरे प्यारे साथियों। मैं विश्वेंद्र पोद्दार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल BS पॉलिटी जी के ट्रैक में हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, हमारी मिशन सरकारी नौकरी के तहत जो क्लासेस चल रही हैं और पॉलिटिकल की, उसके साथ साथ हमारी इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत रिसेंट इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज भी चल रही है। तो आज टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज के अंतर्गत आज का जो टॉपिक है वो मौर्योत्तर काल, यानी इससे पहले हमने मौर्य काल को कवर किया था, अब मौर्योत्तर काल को कवर करने वाले हैं। जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, रिपीट होते रहते हैं, उनको आपके लिए यहाँ पर लेकर के आए। तो देखिए, आइए क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह महानतम कोषाढ़ नेता कौन था जो बौद्ध बन गया? SSC CGL 2017 में पूछा गया था। जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए इसका राइट आंसर। महानतम कुषाण नेता जो बौद्ध बन गया था, यानी जिसने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, तो वो कौन थे? तो वो था कनिष्क। ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। जिसके काल में चौथी बौद्ध संगति, कौन सी? चौथी, यानी चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के समय हुई थी। ध्यान रखना, कश्मीर। और कहाँ पर हुई थी? कश्मीर में। तो चौथी बौद्ध संगति किसके समय हुई थी? कनिष्क के समय, जिसने बौद्ध धर्म धारण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? साहित्य के, वास्तुकला के, धर्म के या कला के? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यूपी PCS में पूछा गया था कि कुषाण काल में सबसे ज़्यादा विकास किस का हुआ था? जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए मेरे प्यारे साथियों। साहित्य, वास्तुकला, धर्म या कला? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, जिस किसी का भी बी वाला ऑप्शन आ रहा है, बी वाला ऑप्शन राइट रहेगा, वास्तुकला। तो कुषाण काल में सबसे ज़्यादा जो विकास हुआ था वो वास्तुकला का हुआ था। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया था? SST स्टेनोग्राफर परीक्षा 2011। सौराष्ट्र, प्रतिष्ठान, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ से शुरू किया था? जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए मेरे प्यारे साथियों। इसका जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा? सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया था मेरे प्यारे साथियों? तो वो किया था आंध्र प्रदेश। सी वाला ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पर। जिस किसी का भी सी वाला ऑप्शन आ रहा है वो राइट रहेगा यहाँ पर। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? SSC CGL 2017। होटी, सी हुआंगटी, पानयण, पेंचाओ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आगामी परीक्षाओं के लिए। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो वो हराया था मेरे प्यारे साथियों पेंचाओ ने। डी वाला ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पर। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं, सोने की मोहरें चलाई थी? SSC 2011। कुषाण शासकों ने, शुंगों ने, ग्रीक वासियों ने, मौर्यों ने। तो बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं यानी सोने की मोहरें किसने चलाई थी? तो वो कुषाण शासकों के द्वारा चलाई गई थी। ये वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक सोने की मोहरें किस काल में चली थी? तो वो कुषाण काल में चली थी। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? SSC संयुक्त आय सेकेंडरी परीक्षा 10+2 2014 में पूछा गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है कलिंग नरेश खारवेल। कदम वंश, चेदी वंश, हल्लक वंश, कलिंग वंश? तो जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? तो वो था मेरे प्यारे साथियों चेदी वंश। बी वाला ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पर। जिसका भी बी ऑप्शन आ रहा है वो राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट भद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? यानी पुष्यमित्र शुंग था जिसने शुंग वंश की स्थापना की थी बाद में। तो मौर्य सम्राट भद्रथ की राजकीय सेना में वो कौन से पद पर आसीन था? गवर्नर, प्रधानमंत्री, सेनापति? इनमें से कोई नहीं। जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। पुष्यमित्र भद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? तो देखिए, जिस किसी का भी सी वाला ऑप्शन आ रहा है वो यहाँ पर राइट रहेगा। सेनापति के पद पर नियुक्त था। पुष्यमित्र ने
अंतिम मौर्य सम्राट यानी बृहद्रथ कौन था? अंतिम शासक था मौर्य वंश का, अंतिम शासक इन मौर्य वंश का अंतिम शासक था, जिसको किसने हराया था? पुष्यमित्र ने हराया था। और हरा करके किस वंश की स्थापना की थी उसने? शुंग वंश। कौन सा वंश स्थापित किया था? शुंग वंश की स्थापना की थी। ये आपको यहाँ पर ध्यान दे लेना है, बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन था। आइए, सातवाहन और आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? वशिष्ठपुत्र, सिप्लमावी, गौतमीपुत्र सातकर्णी या सुमुख। सातवाहन वंश यानी आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक। टीपीएससी 2013 ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो वो था मेरे प्यारे साथियों सुमुख। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? एसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय ट्राई परीक्षा 2014। खारवेल, मयूर शर्मन, बिंदुसार, अजातशत्रु। तो जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए मेरे प्यारे साथियों, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? तो वो रहेगा कलिंग नरेश खालवेल। इसका करेक्ट आंसर रहेगा, जिसका भी कलिंग नरेश आ रहा है खालवेल, तो ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। कलिंग का महानतम शासक कौन था? खालवेल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसके समकालीन था? गौतमीपुत्र सातकर्णी, पुष्यमित्र शुंग, कनिष्क, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो पतंजलि किसके समकालीन था? जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए मेरे प्यारे साथियों। तो वो था कनिष्क। सी वाला ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पर। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा के द्वारा जारी किया गया था? कुषाण राजा कनिष्क के द्वारा, पार्थ राजा गोंदोफिंडस द्वारा, शक राजा रुद्रदामन, यमन राजा मिनाडर। तो जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख, तो वो कौन सा है? शक छत्रप शक राजा रुद्रदामन द्वारा लिखा गया था। सी वाला ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पर। भारतीय महान रेशम मार्ग सिल्क रूट किसने आरंभ किया था? एसएससी टेक्निकल असिस्टेंट परीक्षा 2009, फायान, हर्ष, अशोक या कनिष्क। भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ किया था? तो वो किया था कनिष्क ने। डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो कि भारत और चीन के मध्य है। उत्तर पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को किसने जारी किया? आरआरबी एनटीपीसी 2016, कुषाणों ने, इंडो ग्रीकों ने, शकों ने, प्रत्यारों ने। उत्तर पश्चिमी भारत में सर्वाधिक तांबे के सिक्के तो कुषाण शासकों के द्वारा जारी हुए थे। ये वाला ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पर, ये वाला। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना की 1085 ईस्वी में की थी? अग्निमित्र, पुष्यमित्र, वसुमित्र, भागवत। तो पुष्यमित्र शुंग ने। बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसने शुंग वंश की स्थापना कब की थी? 1085 में। चरक नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2014। यानी चरक और नागार्जुन किसके दरबार में थे? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क, समुद्रगुप्त। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे? जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए मेरे प्यारे साथियों। चरक संहिता जिसने लिखी थी। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो कौन रहेगा? कनिष्क रहेगा। सी वाला ऑप्शन ही राइट रहेगा यहाँ पर। शक संवत प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी से हुआ था? आरआरबी एनटीपीसी 2016। ये कई बार रिपीट हुआ है, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड एग्जाम सभी में रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। ये बार बार रिपीट होता रहता है। शक संवत, विक्रम संवत, इनसे क्वेश्चन बनते ही रहते हैं, ध्यान रखना। तो शक संवत 78 ईस्वी में किसने प्रारंभ किया था? अशोक, हर्ष, समुद्रगुप्त या कनिष्क। तो किसने किया था? कनिष्क ने। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा कला का शैली का भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है? गांधार,
शिखर, बेसर या नागर शैली। तो ग्रीक, यूनानी और भारतीय शैली का सम्मिश्रण कौन सी शैली है? तो वह गांधार शैली। ये वाला ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2013। कनिष्क के बौद्ध होने के लिए कौन उत्तरदायी था? वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन, बाणभट्ट। तो जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए मेरे प्यारे साथियों, कनिष्क को बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी कौन था? तो कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी कौन था मेरे प्यारे साथियों? तो वो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो बी वाला ऑप्शन रहेगा, जिसका भी बी ऑप्शन आ रहा है। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? आरआरबी एनटीपीसी 2016। बांग्लादेश में, भारत में, पाकिस्तान में, बर्मा में। तो तक्षशिला पहले तो भारत में ही स्थित था, जो कि पाकिस्तान तब भारत के अंतर्गत था। तो अब पूछा जाए तो अब वर्तमान में ये कहाँ पर है? तो पाकिस्तान में है। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। तक्षशिला कहाँ पर चला गया है? पाकिस्तान। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था, जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया और सुदूर पूर्व में किया? सहजान शाखा, हीनयान शाखा, भद्रयान शाखा, महायान शाखा। तो कनिष्क ने बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा अपनाई थी? महायान शाखा। डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी है? एसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा 2010। चतुर्थ बौद्ध संगति, गांधार शैली का विकास हुआ, बौद्ध धर्म का भारत से बाहर प्रसार हुआ, जैन धर्म का पुनरुदय हुआ। तो कनिष्क के समय सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना चौथी बौद्ध संगति हुई थी। तो ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। और चौथी बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी? कनिष्क के समय कुंडलवन, जम्मू कश्मीर के अंतर्गत। किस वंश ने मौर्य वंश की जगह ली? आरआरबी एनटीपीसी 2016। मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश हुआ था? गुप्त वंश, सोंग वंश, शुंग, चोल। तो वसुमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, जिसको भद्रथ को हराया था, जिन्होंने 1085 ईस्वी में शुंग वंश की स्थापना हुई थी। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? एसएससी 2017। इलाहाबाद, बनारस, फिरोजपुर, सारनाथ। जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? देखिए, जिस किसी का भी आंसर सी वाला आ रहा है तो सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर, फिरोजपुर। फिरोजपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? एसएससी मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2008। पटना, पंजाब, पाटलिपुत्र, पेशावर। जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए मेरे प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर क्या रहेगा? तो फिरोजपुर का दूसरा नाम क्या था? पेशावर। डी वाला ऑप्शन राइट रहेगा, जिसका भी डी ऑप्शन आ रहा है वो राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? एसएससी सीजीएल 2016। हाथी गुफा अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, नानाघाट अभिलेख, नासिक अभिलेख। जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए मेरे प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर क्या रहेगा? कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित गुफा अभिलेख कौन सा है? तो वो है हाथी गुफा अभिलेख। ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर सातवां नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? सुमुख, हाल, वशिष्ठिपुत्र पुलमावी, गौतमीपुत्र सातकर्णी। गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना किस सातवां नरेश ने की थी? तो वो की थी मेरे प्यारे साथियों हाल। बी वाला ऑप्शन राइट रहेगा, जिस किसी का भी ऑप्शन आ रहा है वो राइट रहेगा यहाँ पर। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की? एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी परीक्षा 10+2 स्तरीय परीक्षा 2011 में भीम कडफिसेस ने, कनिष्क ने, कडफिसेस द्वितीय ने, कडफिसेस प्रथम ने। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी? सोने की मुद्राएं सबसे पहले कडफिसेस द्वितीय के द्वारा। सी वाला ऑप्शन राइट रहेगा, यहाँ पर जारी की गई थी, जो कि एक कुषाण शासक था। चरक किसके राज चिकित्सक थे? एसएससी सीजीएल 2016। हर्ष, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, कनिष्क। चरक और नागार्जुन के पहले वाला क्वेश्चन आ चुका है, तो कनिष्क इसका राइट आंसर रहेगा। डी वाला ऑप्शन राइट रहेगा। कनिष्क और चरक
और नागार्जुन का संबंध किससे है? कनिष्क से। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? बीपीएससी 2009। प्राकृत, पाली, संस्कृत, इनमें से कोई नहीं। तो सातवाहन शासकों की जो राजकीय भाषा थी तो वो थी प्राकृत भाषा। ये वाला ऑप्शन राइट रहेगा। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? संयुक्त हायर सेकेंडरी परिषद 10+2 स्तरीय परीक्षा 2012। कोसाड़ों का, तमिल और चेरों का, बाकाटकों का, शकों का। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ था? तो वो हुआ था तमिल एवं चेरों का। बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने? तांबा, प्रोटीन, सीसा, स्वर्ण। तो सातवाहनों के समय मुद्रा का जो प्रचलन है वो कौन सी धातु के थे? तो वो थे मेरे प्यारे साथियों सीसा। सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। सातवाहनों के समय सीसे की मुद्राएं सर्वाधिक बनी हुई थी। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? एसएससी, सीजीएल, CHSL 2016, 78 ईस्वी, 72 ईस्वी, 56 ईस्वी, 58 ईसा पूर्व। तो विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व। डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। और यहाँ पर 78 ईस्वी में शक संवत। भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का शुभारंभ किसने किया? यूनानियों ने, कुषाणों ने, शकों ने, पारसियों ने। तो कुषाणों ने यवनिका पर्दा का शुभारंभ किया था। डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? गुप्त काल, कुषाण काल, मौर्य काल, गुप्तोत्तर काल। तो बुद्ध की खड़ी प्रतिमा जो बनी थी वो कुषाण काल में बनी थी। बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। तो देखिए बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल की है? कुषाण काल की। इससे पहले वाले क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा था ये पूछा गया था, इसका जो राइट आंसर है वो कुषाण नहीं रहेगा। रंगमंच में यवनिका पर्दा प्रथा का जो शुभारंभ किया गया था भारत में तो वो यूनानियों के द्वारा किया गया था। ए वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। मेरे कहते थे कुषाणों ने नहीं किया था ये। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? IAS प्री 1997, सातवाहन, कुषाण, कण्व, गुप्त। शुंग वंश के बाद में खंडम वंश की स्थापना हुई। सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। मौर्योत्तर काल में किसने भारत में हिंदू यूनानी राज्य की स्थापना की? BPSC 1994। गोंडा फर्नेस, मिथ्राडेटस, मेनांडर, डेमेट्रियस। मौर्योत्तर काल में किसने भारत में हिंदू यूनानी राज्य की स्थापना की थी? तो गोंडा फर्नीस ने। ये वाला ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पर। चार धातु सोना, चांदी, तांबा, सीसा से सम्मिश्रण से बनने वाले सिक्के को क्या कहा जाता था? BPSC 2000 में। खारसापण, फल, शतमान, निश्चक। सोना, चांदी, तांबा और सीसा के सम्मिश्रण से निर्मित जो सिक्के थे उनको क्या कहते थे? खारसापण कहा जाता था। ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। इस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? SSC 2014। मुंबई संग्रहालय, मथुरा संग्रहालय, मद्रास संग्रहालय, दिल्ली संग्रहालय। कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में मथुरा में। ये वाला ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पर। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कालक्रम है? शक, यूनानी, कुषाण, यूनानी, कुषाण, शक, यूनानी, शक, कुषाण, शक, कुषाण, यूनानी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो शक, यूनानी और कुषाण। ये वाला ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पर। त्रात्र मुक्तिदाता उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण की? त्रातार मुक्तिदाता की उपाधि। SSC CGL 2015। पर्सियन, हिंद, यवन, कुषाण, शक। तो वो की थी मेरे साथियों किन्होंने की थी? कुषाण, पर्सियन, हिंद, यवन या शक। जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? तो त्रातार मुक्तिदाता की उपाधि धारण की थी शक वंश के शासकों ने। डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन आता है
तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण क्या था? यूपी, लोअर प्री 2015, गांधार कला, गुप्त कला, प्राचीन वैदिक कला, मौर्यकालीन कला। तो गांधार कला शैली, ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तक्षशिला के लिए प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था गांधार कला। किस वंश के शासकों ने छत्रप प्रणाली का प्रयोग किया? ईरानियों ने, शकों ने, गुप्तों ने, हिंदू यवनों ने। तो छत्रप, शकों ने, बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आगामी परीक्षाओं के लिए। MPPSC प्री ऑप्शनल हिस्ट्री 2010, मेनाडा, रुद्रदामन, कुंदोफिनर्स, कनिष्क। शासक ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया तो कुंदोफिनर्स के समय आया था। सी वाला ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पर। रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने केसर सीजर की उपाधि ग्रहण की? RAS, RTS प्री ऑप्शनल हिस्ट्री 2010, सातवाहन, हिंद, यवन, शक एवं कुषाण। तो वो थे कुषाण, डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। यहाँ पर आपके लिए निःशुल्क टेस्ट सीरीज उपलब्ध रहेगी सभी के लिए। हिस्ट्री के कंप्लीट होने के बाद आपके लिए ज्योग्राफी की टेस्ट सीरीज भी प्रारंभ की जाएगी। जैसे हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी टॉपिक वाइज। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।